वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई, जो पेटिशन डाली गई, अगर आप भी पेटिशन डालना चाहते हैं तो आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन कैसे डालें। और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ये पेटिशन 16 अप्रैल को डाली गई थी, उसमें फिर 17 तारीख लगी और 17 तारीख में क्या सुनवाई हुई और क्या आदेश दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप किसी अपील, किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ उसकी अपील, या कोई कमीशन ने आदेश दिया उसके खिलाफ, या कोई ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश दिया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप आते हैं। या आप अगर डायरेक्ट आते हैं तो आपको कोई पीआईएल डालनी पड़ेगी, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, यानी कि एक रिट फाइल की जाए। अब रिट क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रिट जब राज्य द्वारा नागरिकों के फंडामेंटल राइटों का उल्लंघन किया जाता है, तो उस जो उल्लंघन किया गया उसके अगेंस्ट जो मुकदमा फाइल किया जाता है, वो रिट फाइल की जाती है, वो डायरेक्ट की जाती है। तो ये 5 प्रकार की रिट होती है, ठीक है। उसके अब जब आप रिट डालोगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत आप रिट फाइल करोगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल डालेंगे। अगर आप हाई कोर्ट के अंदर डालना चाह रहे हैं तो हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के तहत आप पीआईएल डालेंगे। अब जैसे वक्फ बोर्ड का जो मैटर था, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो पीआईएल डाली गई, यानी कि रिट पेश गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के द्वारा 16 अप्रैल को, तो इसमें जो लगभग यानी कि जो 72 पेटिशन दाखिल की गई सांसदों द्वारा, नागरिकों द्वारा और संगठनों द्वारा, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी जजों की, उन्होंने सुना, जिसमें जज संजीव खन्ना, पीवी संजय कुमार, जेवी राथन, जस्टिस विश्वनाथन, जितने भी जस्टिस थे, इन्होंने सुना जो पीआईएल डली थी, यानी कि जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ डली थी। और वक्फ बोर्ड को जो रद्द कराना चाह रहे, उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे, खासकर नंबर 1 जो बहुत ही, हालांकि 72 पीआईएल डली तो उन्हें समझ लिया 72 एडवोकेट होंगे। एडवोकेट तो खैर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कुल 5 ही आपको बताऊंगा जो फेमस एडवोकेट है, जैसे कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी कुमार और उजैफा अहमदी, और भी बहुत सारे एडवोकेट थे। इन्होंने अपने वक्फ बिल के खिलाफ अपने तर्क दिए, अपनी बात बताई चीफ जस्टिस को। और चीफ जस्टिस ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि क्या वक्फ काउंसिल में अगर हिंदू सदस्य हो सकते हैं, तो क्या हिंदू बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों को रखा जाएगा? क्योंकि हिंदू बोर्ड के अंदर अब कोई भी चैरिटेबल हो या कोई भी हिंदू बोर्ड का मसला हो, तो उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं, कोई भी गैर धर्म से संबंध रखता हो, वह उसका हिस्सा नहीं बनेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर ज़्यादा दबाव दिया कि क्या जो 16 तारीख को पेटिशन दाखिल की गई थी, कि क्या मुस्लिम बोर्ड में जब आप 2 सदस्य कह रहे कि 2 सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे, हिंदू होंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, तो क्या आप हिंदू बोर्ड के अंदर भी 2 सदस्य मुस्लिम रखेंगे? इस बात को कहिए। और साथ ही साथ जो उसके सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे, सिटी जनरल तुषार, उनसे उदाहरण पूछा, भाई कम से कम आप बता दो कि इसका रीज़न क्या हो, कि भाई आप क्या हिंदू बोर्ड के अंदर रखोगे? और उसके बाद जो कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई क्या कोई भी मुसलमान अगर बचपन से पैदा हो रहा, और आपने बात कह दी कि भाई 5 साल का जो मैटर हो, जो 5 साल वक्त आज अब इस कानून के अकॉर्डिंग वक्त वही प्रॉपर्टी कर सकता है जो 5 साल से धर्म यानी कि मुसलमान का नहीं हो, 5 साल से मुस्लिम हो, मुस्लिम धर्म को मानता हो। इसका मतलब जो 5 साल से पहले जो मुसलमान थे, क्या वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्त नहीं कर सकते हैं? और भाई बहुत सारे तर्क दिए गए, लेकिन सरकार के पास कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं बना।
उसके बाद फिर अब 17 तारीख को सुनवाई की गई। अब 17 तारीख को ये जो PIL थी, खैर ये याचिका थी और बढ़ के 100 से ज़्यादा हो गई। लेकिन फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जितनी भी ये PIL डाल लो, आप 5 दिन सकते के आप डाल सकते हो, लेकिन हम 5 को ही सुनेंगे। और जितनी भी PIL डली है ना कि 100 से ज़्यादा जो याचिका डल गई, हम सबको ना इकट्ठा कर को और हम सिर्फ 5 को सुनेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है जो 5 जो 100 से क्या उनसे उन पर सुनवाई नहीं होने की, इन सबको एक जगह कर को हम 5 जगह यानी कि जो कहते हैं ना 5 पर ही सुनवाई करेंगे। 5 यानी कि 5 बारी जिसका कहते हैं ना 5 पे सुनवाई करेंगे, ये बात कही। और फिर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि भाई ये बताओ आप कि जो आप इनसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं मस्जिद के, मदरसों के, ये जो इनके जो कागज आप मांग रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो मस्जिद हो, मदरसे, ईदगाह, खानखा या आप उसमें दरगाह, भाई बहुत सी दरगाह तो ऐसी जो राजाओं महाराजाओं के समय की, बहुत सी मस्जिद ऐसी जो राजा महाराजाओं के समय की, बहुत सी कब्रिस्तान जो राजा महाराजाओं के समय के, अंग्रेजों के समय के। और जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोविज़न था, यानी कि जो रजिस्ट्री जो होती थी, ये अंग्रेज लाए थे कि भाई फला के नाम फला बैनाम कर दिया, गिफ्ट डीड, सेल डीड, ठीक हो, ये अंग्रेज लाए थे। तो भाई ये बताओ इतने पुराने कागज ये कहाँ से लाएंगे। तो उसके बाद खैर जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे, सिटी जनरल तुषार ने कहा कि भाई जिस टाइम संसद में कानून बनाया गया, विधि एक पहले तो इसमें यानी कि जो विधि कानून बनाया गया, इस पर बहुत ही विचार विमर्श हुआ। यानी कि बहुत ही हमने सोचा भाई इस बारे में कानून बनाना चाहिए ना, इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और फिर बाद में एक बात रखी गई कि संसद में भी एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। और फिर संयुक्त समिति के बाद लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों से क्या किया कि हमने पूछा भी था कि भाई लोगों की राय भी ली थी। भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राय तो हम सब ने दी थी जब मेल के जरिए, यानी कि 24 घंटों के अंदर 4.5 करोड़ मेल जो मुसलमानों ने की थी, उसे देख लेते आप कि कितने फेवर में की, किसने इसके अगेंस्ट की। लेकिन उन मेल को नहीं देखा गया जो लोगों ने यानी कि मुसलमानों ने 4.5 यानी कि 24 घंटों के अंदर 4.5 करोड़ जो मेल भेजी थी इस कानून के खिलाफ कि कानून ना, इसमें अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे था पहले ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा कि भाई जो भी पिटीशन दाखिल की गई भाई इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी, इसके खिलाफ आप इस पर WS दो, अपना रिटन स्टेटमेंट दो, इसका जवाब दो। और एक शॉर्ट स्टे दे दिया, यानी कि शॉर्ट स्टे दे दिया जब तक के कि अगली सुनवाई ना हो, ठीक हो, जब तक कि अगली सुनवाई ना हो तब तक के ये जो कानून हो इस पर रोक लगा दी कि भाई जो कानून हो भाई ना तो आप ऑनलाइन करने के, ना आप कागज दिखाने के, ना बैनामा दिखाने, रजिस्ट्री दिखाने, किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होने की। और स्टेट के अंदर जो 11 सदस्य थे, इन्होंने एक बात और रखी थी कि जो नए अमेंडमेंट बिल हो उसके हिसाब से जो स्टेट के अंदर जो 11 सदस्य हैं, राज्य के अंदर 11, उसमें वह जिसे सरकारें चयन करोगी, ठीक हो। और जो सेंटर में जो 22 सदस्य में भी सभी सरकारें चयन करोगी, इनका निर्वाचन नहीं होगा, इनका इलेक्शन नहीं होगा। फिर तो सरकार अपने मनमाने ढंग से काम करेगी। जो इनका सरकार का आदमी होगा वो तो ठाक क्या करेगी, बढ़िया पद पर बिठा देगी और जिसे चाहोगे उसको अपना हटा देगी, जिसे चाहोगे उसे रख लेगी। ये एक मनमानापन हो गया सरकार का। लेकिन फिर भी इसका 7 दिनों के अंदर भाई WS मांगा, इसका रिटन स्टेटमेंट मांगा सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद शॉर्ट स्टे लगा दिया अगली कार्रवाई तक, यानी कि स्टे दे दिया भाई इस पर कानून पर किसी भी तरह कोई भी काम अभी स्टार्ट होने का नहीं। चलो खैर देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चुनाव पर क्या होता है। भाई मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा भाई ये कानून रद्द होना चाहिए। लेकिन मेरा जो अपना जो ओपिनियन हो, देखो रद्द तो होने का नहीं, एक बार जो कानून बन जा वो रद्द तो होता नहीं, और हो भी जा अगर उस पर स्टे लग जा, क्योंकि बहुत सारे पहले कानून आए, CA आया, NCR आया, तो खैर स्टे लग गया या रद्द भी हो गया, हो भी जा। जो देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर हो, खैर रद्द भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ खामियां जो है जो हमें दिख रही, अमेंडमेंट ही होगा, संशोधन ही होगा दोबारा सब। लेकिन फिर भी देखते हैं भाई जैसा भी हो इंशाल्लाह। बस मैं यही कहूँगा भाई देखो मुसलमानों के फेवर में हो कुछ बात, ठीक हो, क्योंकि देखो वह कानून में जो भी मेरा अपना ओपिनियन हो, वह कानून हो, जैसा हिंदू कानून हो या ईसाई हो या सिख हो, भाई अपने कानून की जानकारी इंसान को अपना पता होती है, किसी अन्य को जानकारी नहीं होती। तो अब कानून में कोई एक तो नॉन मुस्लिम ना हो, मेरा तो मानना यही। और भाई जैसे
वक्त बाय यूजर की जो प्रॉपर्टी थी, जो सेक्शन 40 थी, उसको जो हटाया गया, हटाने की जो हटाया, वो भी हटानी चाहिए। रही बात कागजों की, डॉक्यूमेंट की, सरकार के पास सारा लेखा जोखा है, सरकार के पास हर एक रिपोर्ट, हर एक संपत्ति की रिपोर्ट, हर एक जगह की रिपोर्ट हो, तो सरकार कौन से कागज मांग रही है। चलो खैर, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।